मैंने एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितनी सारी लेडीज़ और कितनी सारी लड़कियों को ऐसे देखा है कि उन्हें 10 दिन से ऊपर ब्लीडिंग अगर हो रही है, 15 दिन 20 दिन, तो फिर वो उन 15 के 15 दिन, 20 के 20 दिन अपनी नमाज़ें भी मिस करती हैं कि अभी तो हमारे पीरियड चल रहे हैं, और रोज़ा भी नहीं रखती हैं अगर रमज़ान चल रहे हैं तो। और लेडीज़ जिनको निफास का खून जारी होता है बेबी पैदा होने के बाद, जिसकी मियाद मुकर्रर है 40 दिन, लेकिन अगर उनको 50 दिन 60 दिन हो रहा है तो देखा ये गया कि वो 2-2 महीने तक ना रोज़े रख रही हैं ना नमाज़ पढ़ रही हैं। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये 2 टाइम ऐसे हैं निफास और हैज़ के, जब ये ड्यूरेशन आपकी ऊपर हो जाती है देन यू हैव टू डू नमाज, यू हैव टू फास्टिंग। और इन 2 टाइम में क्या इसकी ड्यूरेशन है, क्या इसके रूल्स हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट तो ये कि आदत के ख़िलाफ़ बीमारी की वजह से जो भी खून आता है उसको इस्तिहाज़ा कहते हैं। ना उसको हम अब पीरियड शुमार करेंगे, ना उसको हम उर्दू में हैज़ कहेंगे, अब ये इस्तिहाज़ा है। और हर औरत को इससे वास्ता नहीं पड़ता, बल्कि बीमार औरत ही इसमें मुब्तला होती है। मीन्स ये एक तरह की बीमारी है, इसलिए जो सूरत आपको पेश आए, पर्टिकुलर अगर कोई सूरत आपको पेश आती है तो उसको अपने मर्दों से के ज़रिए इलाके के उलमा से मालूम करें कि इसमें इबादत के क्या मसाइल हैं। और अगर जो मैं यहाँ पर आपको नोटिफाई करा रही हूँ अगर उनमें से आपका प्रॉब्लम है तो इंशाअल्लाह ताला आज आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा इस्तिहाज़ा होता क्या है? इस्तिहाज़ा का खून उस नक्सीर की तरह है जिसका खून फूटने के बाद बंद नहीं होता। जैसे कहते हैं कि किसी नस का मुंह खुल गया, वो बंद नहीं हुआ, तो आपका खून जारी रहता है। अब इस्तिहाज़ा वाली औरत को कहते हैं मुस्तहाज़ा। मुस्तहाज़ा औरत नमाज़ें भी पढ़ती रहेगी और रोज़े भी रखती रहेगी, और मुस्तहाज़ा के शौहर के लिए उसके साथ जिमा करना भी जायज़ है। अब इसका नेक्स्ट मसला समझिए। मुस्तहाज़ा औरत माजूर शख्स के हुक्म में है। अब वो इबादत करेगी तो इबादत की क्या सूरत है? माजूर की तरह हर नमाज के वक्त के लिए अलग से वज़ू करके नमाज़ पढ़ेगी, यानी हर नमाज के वक्त में वो ताज़ा वज़ू करके नमाज़ पढ़ेगी। जबकि आम तौर पर मोस्टली लेडीज़ मैंने ऐसे देखी हैं कि वो पीरियड का बहाना करके नमाज़ पढ़ती नहीं, या उनको फिर पता ही नहीं होता कि अब उनकी ये पीरियड नहीं है, ये हैज़ नहीं है, इसमें अब इबादत उन्हें करनी है। हमल के ज़माने में बहुत सौ को प्रेगनेंसी ऐसी होती है कि साथ साथ प्रेगनेंसी भी रहती है और खून भी जारी रहता है। हमल के ज़माने में अगर खून आए तो वो हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है, चाहे जितने दिन आए। अगर 3 दिन तो हो गए लेकिन 3 रातें नहीं हुई, जो इसकी मिनिमम टाइम है वो 3 दिन और 3 रातें हैं। जैसे जुमे की सुबह को खून आया और इतवार की शाम को मगरिब के बाद बंद हो गया तो वो हैज़ नहीं, इस्तिहाज़ा है। अब इसमें भी इबादत की कंडीशंस वही हैं जो मैंने अभी आपको बताई। इसके अलावा 2 पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जो लड़कियां हैं या औरतें हैं, पीरियड्स के बारे में समझ लीजिए। पीरियड्स की मिनिमम जो डेज़ और नाइट होते हैं वो हैं 3। इससे कम अगर आपको हो रहा है तो फिर वो इस्तिहाज़ा है। उसमें इबादत की वही शराइत है जो अभी बताई गई। इसके बाद मैक्सिमम डेज़ हैं 10 डेज़। 10 डेज़ के अलावा जो भी कुछ आपको हो रहा है वो सारा का सारा आपका इस्तिहाज़ा है। उसमें वो सारी इबादतें आप करेंगी जो पाकी के टाइम में करती थी। निफास के मामले में यह है 40 दिन, अल्लाह की तरफ से डिफाइन है। 40 दिन आपको सब चीज़ें माफ़ हैं। अगर रोज़े पढ़ते हैं तो रोज़ों की क़ज़ा आप करेंगी, नमाज आपको माफ़ है। लेकिन अगर 40 दिन से ऊपर आपका हो गया है तो अब आप पाक साफ़ हो जाइए, अपना इलाज करती रहिए, और इबादत जो आप पाकी के दौरान करती थी वो सब आपको करनी है। आई होप मोटे मोटे इससे जुड़े जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। और वो जो इतनी सारी अपनी नमाज़ें रोज़े अपने सब क़ज़ा कर देती हैं इबादतें, मुझे उम्मीद है कि अब इंशाअल्लाह ताला इसे जानने के बाद नहीं करेंगी। जज़ाकल्लाह खैर।